हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये जो वीडियो रहने वाली है आप लोगों की इम्पोर्टेंट रहेगी। बेटा, बेसिकली हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एचटेट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब। ठीक है, तो ये आप लोगों का एचटेट पीजीटी 2016 में जो पेपर आया था वो है, और उसका डिटेल सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो इससे आप लोगों को एचटेट के पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है, और आप कहीं ना कहीं मतलब कि एचटेट का पेपर कैसा आता है आप लोगों को आइडिया भी मिलेगा, और डिटेल्ड आप लोगों को सॉल्यूशन कैसे करना है उससे भी चीजें आसान बनेगी। आप लोगों को ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली पीवाईक्यू को कैसे सोल्व किया जाता है। बेटा, कई बार क्या होता है कि हम लोग मटेरियल को पढ़ते रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो कि एस्टेट में मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे बैच में स्टूडेंट्स हैं वो, और ऐसे स्टूडेंट जो यूट्यूब से मुझसे जुड़े हैं। एचपीएससी वालों के लिए भी ना ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज आप लोगों का हरियाणा में पेपर है और ये हरियाणा में टैट होता है, तो कुछ ना कुछ टॉपिक आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और बेटा, जो भी मेरे बैच में स्टूडेंट जुड़े हैं, मैं आप लोगों को पता है कि मेरा जो मकसद होता है वो लिमिटेड कंटेंट करा के आप लोगों को लिमिटेड को अनलिमिटेड बार पढ़ के, मैं हमेशा बोलती हूँ लिमिटेड कंटेंट को बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, यानी अनलिमिटेड टाइम्स पढ़िए, तब जाके आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर होता है। अगर आपको लगता है कि आपने रिवीजन नहीं किया और एक बार बस कंटेंट को जैसे तैसे देख लिया और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो नहीं होगा। एस्टेट इतना सीधा भी नहीं आता है, तो आप लोगों को टॉपिक को, जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, देखो एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक टॉपिक को कितना डीप में ले जाना चाहता है या कितना। बहुत सारे बच्चों को जो एग्जाम को क्लियर करने का टारगेट लेते हैं, उन्हें मेरा कोर्स और वीडियोस बहुत पसंद आती है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बातें करती हूँ। देखो, अगर मेरी 30 मिनट्स की वीडियो है ना, तो मैं 3 मिनट भी बातें नहीं कर रही हूँ आप लोगों से, मतलब पूरा टू द पॉइंट चीजें मैंने पढ़ा रखी है। और बहुत सारे बच्चे जो थैंक यू बोलते हैं, तो थैंक यू यू टू बच्चा, कि आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनको ये लगता है कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बना दो 1 1 आवर की, जिसमें आधा टाइम तो मैम बातें ही कर रही है, तो बस उनको टाइम रिलेटेड यानी इतनी लंबी लंबी वीडियो मिल जाए, उनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे वो ज्यादा काम करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग सेटिस्फाइड होंगे या नहीं, बट मैं आप लोगों को इतना बोलती हूँ कि मैंने एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट करवाया है। अगर आप लोगों को एस्टेट पहली बार में क्लियर करना है, तो आप मेरे कोर्स में आ सकते हैं। मैं 40-50 वीडियो में आप लोगों को पूरा बेहतर, जो एग्जाम पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उन कंटेंट को कवर करवा देती हूँ। जो आलतू फालतू चीजें जो आप लोगों की नहीं पूछी जाती है, उनको पढ़ना भी नहीं है। तो इसलिए अगर आपको एस्टेट को एक बार में क्लियर करना है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं मेरे कोर्स से, और जिसमें अब कुछ टाइम बाद, आफ्टर दिस वीक, मैं लाइव क्लासेस भी लेके आऊंगी, जिसमें कंटेंट प्लस एमसीक्यू दोनों करवाया जाएगा। ठीक है। वैसे मेरा कोर्स अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, उसमें भी पूरा कंटेंट है। एक आधे जो वीडियोस आप लोगों की लीडरशिप थ्योरीज, मोटिवेशन थ्योरी से मैं जल्दी करवा दूंगी, बाकी ऑलमोस्ट सारा कंटेंट है। बट फिर भी मैं लाइव क्लासेस, जैसे आप लोगों को कंटेंट और अच्छे से क्लियर हो और एमसीक्यू साथ में लेकर आऊंगी। जैसा ही, चलो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, और शुरुआत करती हूँ मैं मेरी आज की वीडियो की। पहला क्वेश्चन है बेटा, कमीशन रिसीव्ड इज। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि जो अकाउंट होते हैं वो कैसे बांटे जाते हैं ट्रेडिशनल वे से। देखो, मैं कंटेंट को क्लियर करती भी चलूंगी, जैसे आप हिंदी मीडियम वाले भी है चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपको समझ आएगा कंटेंट, बने रहो। ट्रेडिशनल वे से जो अकाउंट्स है उसको 3 भागों में बांटा गया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के अंदर किसी भी पर्सन से, नाम से रिलेटेड कोई भी अकाउंट आता है। ठीक है, पर्सनल को आप लोगों को पता है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, 3 तरह के अकाउंट आते हैं। नेचुरल पर्सनल जो सांस लेता है इंसान, वो, जैसे सीता, गीता, राम, श्याम। आर्टिफिशियल जैसे किसी भी कंपनी का, बैंक का नाम, ऐसे।
और रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आप लोगों का आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती है आप लोगों की, टेंजेबल इनटेंजेबल एसेट्स जितने भी है। नॉमिनल में आप लोगों के एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, है ना, और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, आप लोगों को पता है। तो यही सारा हुआ, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ये होता है रूल्स। पर्सनल का डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो कमीशन क्या है, कमीशन एक कमीशन रिसीव हुआ है तो एक इनकम है, तो नॉमिनल नेचर का हुआ है, क्योंकि खर्चा और एक्सपेंसेस आपके किस में आ रहे थे, नॉमिनल में आते थे, ठीक है। इसी में ही एक टॉपिक में बता देती हूँ, अगर ट्रेडिशनल है तो ट्रेडिशनल तरह से 3 तरीके से बांटा गया है। मॉडर्न में आप पढ़ते हैं तो मॉडर्न में कितने तरीके से बांटा गया है, देखो मॉडर्न में भी साथ साथ करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। मैं भले ही कितने ही क्वेश्चन करवाऊं बट आप लोगों को डीप में करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को चीजें याद रहें। देखो बेटा, मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न में सबसे पहले एसेट्स, एसेट अगर बढ़ रही है तो डेबिट और घट रही है तो इसका उल्टा। फिर है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट। फिर है इनकम, इनकम अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट। फिर है आप लोगों की कैपिटल, कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, और एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं तो डेबिट, ठीक है। ये थे आप लोगों के एसेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल और एक्सपेंसेस, और इनका उल्टा हो रहा है तो इनसे अपोजिट चीजें हो जाएगी, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, आई होप समझ में आया है और चीजें समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि नॉमिनल अकाउंट का नेचर है इसका। मास्टर बजट, जैसा कि आप लोगों को पता है ये बजट का पार्ट है, तो मास्टर बजट इज अ समरी बजट, जो जिसके अंदर सारे बजट शामिल कर लिए जाते हैं, जिसमें आप लोगों की कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल प्लान्स हैं और उनका एलोकेशन सब कुछ दिखाया जाता है। अब विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ पीएलसी, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज कौन सी नहीं है, तो होती कौन कौन सी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ग्रोथ, फिर होती है बेटा मैच्योरिटी, फिर होती है डिक्लाइन। तो इसमें कौन सी नहीं है, मैच्योरिटी होती है थर्ड, तो मार्केट सेगमेंट नहीं होती है, यानी दिस इज आंसर, राइट। तो ये पीएलसी यानी किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे ह्यूमन की एक अपनी लाइफ साइकिल होती है, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है कि कोई भी प्रोडक्ट कितना चलेगा। इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन में अभी मार्केट में लोग जानने लगे हैं, जानने लगेंगे धीरे धीरे, जैसे एक बच्चा जन्मता है, फिर ग्रोथ होती है उसकी, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन, ऐसे एक प्रोडक्ट होता है मार्केट के अंदर, राइट। फिर विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव वैसे जो प्रमोशन मिक्स है होलसेलर कौन सा अपनाता है, मतलब मेन चीज जो पढ़ने की है वो होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, यानी उधार में रिटेलर को सामान देता है ताकि उसका व्यापार बढ़ सके, तो ट्रेड प्रमोशन, यानी ट्रेड को बढ़ाने के लिए होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को उधार में सामान देता है। बाकी ये सारे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सारे ही प्रमोशन के एग्जांपल है, पर होलसेलर कौन सा यूज करता है, ट्रेड प्रमोशन, यानी वो डिस्काउंट पर रिटेलर को सामान बेचता है। ट्रेड डिस्काउंट जैसे ट्रेड अलोवेंस, पॉइंट ऑफ परचेज, ट्रेड शोज एक्सेट्रा, ठीक है, रिबेट्स, ये सारे इसके पार्ट होते हैं। गेट ट्रांसफॉर्म कब हुआ डब्ल्यूटीओ में, आपको पता है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये ऑफिशियली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, याद रखना है ये भी। और ये उरे राउंड था, जो कि गेट का राउंड था, उरे राउंड, ठीक है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। अब है इसमें क्वेश्चन निकालना है आप लोगों को, एक्स एंड वाई प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2, जेड एडमिट कर देता है एज अ पार्टनर हु सेट 1/5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, जेड एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई वुड। तो आपको निकालना है क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होएगा, ठीक है। तो जेड का जो हिस्सा है वो 1/5 था, तो 3/2 किसका है, एक्स का है, 3/5, है ना, 3 और 2 5, ये तो पता होगा।
तीन जेड एक्वायर कर रहा है फ्रॉम एक्स, यानी एक्स से 3/20, है ना। कहाँ गया इरेजर? हाँ, है ना। अरे भाई, बेसिकली आप लोगों को क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, SONG, तो न्यू रेशो कैसे निकलेगा, यानी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, जितना सेक्रीफाइस किया है वो ओल्ड में से जितने भी, यानी पहले था 3/5 था एक्स का, और इसने 3/20 दे दिया किसको, जेड को। तो आप लोगों को इतना तो आता ही होगा ना, 5 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 पंजे 20 एलसीएम आ जाएगा। इसलिए बता रही हूँ, किसी किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं पता होता। 5 चौक 20, तो 4 तिया 12, और एक पे जाएगा तो बचा कितना इसका, 9/20 एक्स का। वाई ने, वाई का पहले हिस्सा था 2/5, और इसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया, 1/20, तो 20 ही एलसीएम आएगा। 20 और 5 चौक 4 दूनी 8, और एक 7/20, तो 9 यानी 9/20, 7/20, और यहाँ पे 1/5 था ना जेड का, तो 20 एलसीएम, तो 9 और 7, और ये 5 का 4, तो यानी आंसर इज दिस। ठीक है, समझ आया होगा आई होप, कि पहले जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को बस सॉन्ग से याद कर लेना है। सॉन्ग सुनते हैं ना सब कोई, ऐसे ही। तो फॉर्मूला याद करने का ट्रिक क्या बता दी मैंने, SONG। ठीक है, आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, बहुत बेहद इजी क्वेश्चन था, करके भी दिखा दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। फॉर्मूले की ट्रिक है SONG, तो एन, एस मतलब सेक्रीफाइस, ओल्ड मतलब न्यू, सॉरी ओल्ड मतलब ओल्ड, एन मतलब न्यू, और जी फॉर गेनिंग। तो एन यानी न्यू रेशियो निकालना है, तो ये पहले ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, समझ आया। अब आगे चलते हैं, ये निकाल के भी दिखा रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने निकाल, वैसे भी निकाल के दिखा दिया था। ISI क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क होता है। ISI किसके केस में होता है, आप लोगों ने देखा भी है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के केस में ISI मार्क होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जितने भी होते हैं, तो ISI मार्क हमें देखना चाहिए। प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव होता है, इम्प्लीमेंटिंग प्लान होता है, फॉलो अप भी होता है, लेकिन मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ये हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट है, प्लानिंग की प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक बार ही आप लोगों को डिटेल्ड जो चीजें हैं वो पढ़ लेनी है, यानी मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, असेसिंग यानी हाउ पीपल कितना गेट किया है, वो कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। व्हाट आर द करंट लाइबिलिटी, करंट में जो पे करनी है, तो डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म है, तो है ही नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड रेंट, यानी पहले से रेंट पे कर दिया करना था अगली साल, पर अभी से प्रीपेड कर दिया, ये तो एसेट है ना, लाइबिलिटी तो है ही नहीं है ना, तो ये भी नहीं होएगा। इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब इंटरेस्ट एक्रू हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, यानी इंटरेस्ट एक्रूड है, ये भी नहीं, ये भी एसेट है आप लोगों की। तो आप लोगों का क्या हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक में जितने पैसे नहीं है उससे ज्यादा निकालिए, तो यही करंट लाइबिलिटी है, यानी सेकंड का आंसर फोर्थ हो गया। ठीक है, ERG थ्योरी, ये मोटिवेशनल की थ्योरी है। देखो बेटा, मैं बहुत बस ERG वाला, ये मोटिवेशनल थ्योरीज वाला टॉपिक रहता है, मैं जल्दी करवा दूंगी आप लोगों को, HPSC वालों के लिए भी। ERG क्या है, आप लोगों को पता है, अल्डरफर की जो थ्योरी है, E फॉर एक्सिस्टेंट, R फॉर रिलेटेडनेस और ग्रोथ। कहता है कि अल्डरफर्ड जी जो है, क्लेटन अल्डरफर्ड सर की ये थ्योरी है, और ये अपने, जैसे मैस्लो ने 5 रैक की थ्योरी में बांटा ना, उसी को ही इसने 3 बताया है। एक्सिस्टेंस थ्योरी, यानी आप लोगों की फिजियोलॉजिकल नीड्स, मैस्लो की फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स को इसने एक्सिस्टेंस बोला है। रिलेटेडनेस इसने हाफ सेल्फ स्टीम, हाफ सेल्फ सॉरी हाल क्या बोलते हैं इसको, सेफ्टी, एक मिनट रुको, इसने क्या बोला है, बिलोंगिंगनेस, यानी इसने सोशल और हाफ सेल्फ स्टीम को क्या बोला है, रिलेटेडनेस। और यहाँ पे हाफ सेल्फ स्टीम
और फुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को क्या बोला है? ग्रोथ नीड्स। ठीक है, यानी इसने ईआरजी एल्डरफर्ड, क्लेटन एल्डरफर्ड ने मैस्लो की हिराकी थ्योरी को ही पांच पार्ट को ही मैस्लो ने पांच बताया है: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, हाफ सोशल, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसी नीड्स को तीन भागों में बांटा है। और ये एचपीएससी का बिग क्वेश्चन था पिछली बार, यानी एचपीएससी के सब्जेक्टिव पेपर में आया था इन दोनों का कंपैरिजन करना, अल्डरफर्ड की थ्योरी और आप लोगों की मैस्लो की थ्योरी का। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, आने वाले टाइम में मैं जरूर करवाऊंगी। ठीक है। आरबीआई इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 1 अप्रैल 1935 में शुरू किया था आरबीआई। और इसका जो एक्ट है वो 1934 है। ठीक है, जो आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है देश की। एक्टिविटी रेशियो ऑल्सो टर्म्ड है, मैंने रेशियो वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कराया आप लोगों के कोर्स में, आई होप आप लोगों को आता होगा। तो एक्टिविटी रेशियो को एफिशिएंसी रेशियो या टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। सेबी इज स्टैच्यूरी ऑर्गेनाइज इन, जो स्टैच्यूरी है यानी स्टैच्यूरी या फिर एक्ट कब आया था 1992, और स्टैब्लिश कब हुई थी? तो आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं बहुत अच्छे से, आप लोगों को ये भी पता है 1988। अब है वही बताया हुआ है, स्टैच्यूरी बॉडी कब बना था? 1992 में। हायर डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है? डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी, यानी लो फाइनेंशियल क्राइसिस है। ठीक है। फिर है आप लोगों का शेयर कैन बी फॉरफिटेड। कौन सा शेयर फॉरफिट? जब कोई भी बंदा जो भी कॉल मंगाई है वो पेमेंट नहीं करता है तो क्या कर दिया जाता है? उसके शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं। तो आंसर इज वन, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। फिर उसके बाद है इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट निकालना है। तो वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल ड्रॉइंग कितनी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000, क्लोजिंग। देखो ओपनिंग कैपिटल क्या है, प्रॉफिट निकालना है आप लोगों को। ओपनिंग कैपिटल ड्रॉइंग लेस कर देंगे, और दोबारा कैपिटल कितनी लगाई है? 10,000, यानी 70,000 ये हो गया। 70,000 में से 5,000 गए, ड्रॉइंग घटा देंगे 65,000, और 65,000 और क्लोजिंग कैपिटल यानी 90,000 में से 65 गए, 90 में से 65 गए 5, और 8, 8 में से 6 गए 2, यानी 25,000 आंसर। इजी क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को क्या करना था? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग और माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ये आप लोगों का प्रॉफिट हो गया। आप लोगों को आता होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ, इजी कॉन्सेप्ट था। देखो जिसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से करा है, वीडियोस को अच्छे से देखा है, जो मेरे कंटेंट को, लिमिटेड कंटेंट को बार बार अच्छे से कर रहा है, उसको स्टेट का कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जो बच्चा यूं लगेगा ना जिसको कि मैम इतने से कंटेंट से हो जाएगा, वो भाई अभी तक ना तो क्लियर हुआ है ना कभी हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप कितना भी पढ़ लो लेकिन आपने एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। कुछ बातें मेरी कड़वी लग सकती है पर मैं बता रही हूँ। और हाँ एक बात और, अभी तक जो मेरा कोर्स है एस्टेट का, वो 3,000 का कोर्स है पूरा, एस्टेट कॉमर्स का, जिसमें कॉमर्स पोर्शन करवाया गया बेटा मेरी तरफ से। ठीक है, 3,000 का कोर्स है और 2,000 में अवेलेबल है। बट ये जल्द ही ये डिस्काउंट हटने वाला है, और मे बी इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और 2,500 होने वाली है विद इन 2 डेज। तो आपको को अगर परचेज करना है, मैंने लिमिटेड प्राइस, लिमिटेड वीडियोस में आपको कंटेंट कवर करवाया है। बहुत सारे बच्चों ने लिमिटेड को पढ़कर क्लियर करा भी है, और आप आराम से क्लियर कर जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो डरे नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं आप मेरे कोर्स को अगर लेना चाहते हैं तो। इसके अंदर आपको मेरी जो बुक है वो पढ़ सकते हो, प्रिंट नहीं निकाल सकते, वो भी मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं। तो काफी अच्छे से आप लोगों की चीजें कवर करवा दी जाएगी, और लाइव क्लासेस के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू और रिवीजन कराने की भी कोशिश करूंगी। मतलब एस्टेट को आपको डरना नहीं है, इतना कंटेंट करवा दिया जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का एग्जाम। ठीक है। That are the obligation of object that enterprise has to pay at some in future time। तो वो क्या होती है? लाइबिलिटी जो आपको फ्यूचर टाइम में पे करनी है कुछ टाइम बाद। तो 17 का थर्ड,
टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी 3 तरह की होती है बेसिकली, 2 तरह की। करंट लाइबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म में आपको पे करनी है, नॉन करंट लाइबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म में पे करनी है। एग्जांपल दिए हुए हैं। एनपीओ क्या बनाता है? तो सबसे एनपीओ क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। वो क्या बनाता है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। जैसे जो प्रॉफिट मेकिंग है वो क्या बनाती है? प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है ना, राइट? तो ऐसे ये क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है, रिसीट एंड पेमेंट बनाता है, और बैलेंस शीट बनाता है। क्या नहीं बनाता? ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाता है, नहीं बनाता, पूछ रखा है इसमें। पब्लिक इंटरप्राइजेस डिफाइंड एज, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस कौन सी है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ओन्ड है या मैनेज्ड है पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, उसे ही पब्लिक एंटरप्राइजेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। आप लोगों को पता है फॉरफीचर के टाइम क्या एंट्री होती है? आप लोगों को पता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंट्री भी पूछी जा सकती है। ठीक है, टू शेयर, जो भी आप लोगों का, जो भी अमाउंट आप लोगों का नहीं आया है, ठीक है, तो शेयर कौन सा नहीं आया? इसने क्या है, इफ शेयर 10 था, कोल्ड 8 कर लिए, और 6 कोल्ड अप कर लिए 8, ठीक है, एंड 6 इज पेड, 2 नहीं पे किया है, तो कोई भी अमाउंट हो सकता है जो शेयर नोट पेड, यानी जैसे कॉल का मनी नहीं किया हो, शेयर कॉल अकाउंट, या तो कॉल का मनी नहीं पे किया हो जो वाला, और जो पे कर दिया है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट पेड अप से क्रेडिट होता है, पेड अप अमाउंट जितना पे कर दिया उतना ही तो जब्त करेंगे। शेयर कॉल अकाउंट जो भी अनपेड किया है, अनपेड नहीं यानी पेड नहीं किया, और शेयर जितना कॉल अप कर लिया, कॉल जितना मंगा लिया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना मंगा लिया है, तो 8 कॉल अप कर लिया, तो 8 रुपए से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 8 रुपए से डेबिट हो गया, तो आंसर इज फोर्थ। और अगर पूछता शेयर फॉरफीचर, तो जितना पे कर दिया, यानी 6 इसने पे कर दिया, तो शेयर फॉरफीचर कितने से क्रेडिट हो जाता है? 6 से। ये एंट्री ध्यान रखनी है आप लोगों को। देखो ये बता भी रखी है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 10, कोल्ड अप 8, और अमाउंट पेड अप ये, ठीक है। तो ये आप लोगों की एंट्री डिटेल में बता भी रखी है। फिर उसके बाद है ये बीसीजी मैट्रिक्स, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। विच बिजनेस यूनिट जनरेट सब्सटेंशियल कैश सरप्लस, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बट हाई मार्केट है। बस आपको याद रखना है, ग्रोथ तो कम है गाय की, लेकिन मार्केट शेयर बहुत अच्छा है ना, गाय बहुत अच्छी मानी जाती है ना, तो हाई मार्केट शेयर बट ग्रोथ कम है, तो वो कैश का होगा, ठीक है। और दोनों चीज लो है, यानी दोनों चीज आप लोगों की लो है, तो वो है डॉग, यानी मार्केट ग्रोथ रेट भी जो लो है, और मार्केट शेयर भी लो है। और दोनों चीज हाई है, तो यानी मार्केट रेट भी हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है, और ग्रोथ रेट भी हाई है, तो वो स्टार है। और जिसका जिसका मार्केट जो ग्रोथ रेट है वो तो हाई है, बट मार्केट शेयर लो है, तो ये क्वेश्चन मार्क है कि ग्रोथ रेट हाई है फिर भी लो क्यों है मार्केट शेयर, ठीक है। तो वो तो डन, मेरे हिसाब से बीसीजी मैट्रिक्स भी आ गई होगी आप लोगों को, जिसे बीसीजी मैट्रिक यानी बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है। फिर विच इज नोट अफेक्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखो बेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, तो फंड फ्लो में बेसिकली क्या दिया जाता है? विल नॉट अफेक्ट। फंड फ्लो में क्या देखा जाता है? चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अभी ना आप लोगों को क्या करना है फंड फ्लो में? बस ये चीज देखना है, एक चीज करंट है तो दूसरा नॉन करंट होना चाहिए, मतलब एक चीज करंट है तो नॉन करंट होना चाहिए, इधर नॉन करंट है तो इधर करंट होना चाहिए। कभी भी करंट करंट एक साथ नहीं होना चाहिए, नॉन करंट एक साथ नहीं होना चाहिए, अपोजिट उसमें होना चाहिए, तो फ्लो फंड है, अदरवाइज नहीं है। देखो परचेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? फिक्स एसेट्स है, यानी नॉन करंट एसेट्स है, और परचेज किया यानी कैश क्या दिया है बदले में? करंट, तो करंट एसेट्स का नॉन करंट से हुआ है, तो ये क्या है? परचेज है ना। तो ये तो नोट अफेक्ट सेल ऑफ मशीनरी। एक सेकंड रुकना, इसने आंसर गलत तो नहीं दे रखा है? सेल ऑफ मशीनरी ये तो हो रहा है, यानी पैसे आए होंगे, ठीक है। एक सेकंड बेटा, इरेज कर लेते हैं। अरे भाई चल जा। सेल ऑफ मशीनरी यानी पैसे आए हैं और मशीनरी गई है, तो करंट और नॉन करंट का ही हो रहा है, बी तो ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, ठीक है। फिर है
देखो बेटा, इसमें क्या है, प्रोवाइडेड, इसमें ना क्वेश्चन गलत पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में कुछ लोचा लग रहा है मुझे। जो अगर नोट पूछा जाएगा तो ये परचेज ऑफ नहीं आएगा, परचेज ऑफ कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर तो इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। अगर नोट पूछा गया तो आंसर फोर्थ आएगा, इसका आंसर गलत। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन प्लांट और मशीनरी, यानी ये फिक्स एसेट्स है, और ये आप लोगों का डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश आइटम है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, और इसमें आंसर क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेटा फर्स्ट तो अफेक्ट डाल रहा है आप लोगों का, ठीक है, फर्स्ट तो डाल रहा है आप लोगों का इफेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट पे, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में करंट और नॉन करंट देखा जाता है, तो ये तो डाल रहा है इफेक्ट, क्योंकि जो परचेज करेंगे तो कैश देंगे, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वो होता है, तो ये तो डाल रहा है, और सेल ऑफ मशीनरी डाल रहा है। रिडम्पशन करेंगे एट प्रीमियम पर, तो ये भी डाल रहा है। प्रोवाइडेड जो इसका आंसर फोर्थ आएगा बेटा, ठीक है, एक बार ही फोर्थ आएगा, इस क्वेश्चन में कुछ लोचा है, गलती से कुछ गलत टाइप हुआ है, ठीक है। देखो 23, गुडविल ऑफ अ कंपनी, गुडविल ऑफ अ कंपनी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट लाइबिलिटीज है, एज यू नो, गुडविल इंटेंजिबल, और प्रीमियरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स है, यानी सी का फोर्थ, और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, तो ये आप लोगों का प्रीमियम किस में चल जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी डी का थर्ड आ जाएगा, तो आंसर इज फर्स्ट, ठीक है, डन। फिर है आप लोगों का कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो बैक इसका मतलब क्या होता है, जिसमें आगे भी देखना और पीछे भी देखना, तो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग 24 हो गया। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट, जिसके अंदर आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जा रहा है, तो डेटर्स 80,000, बेड डेट्स 2,000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 4,000, डिजायर टू मेंटेन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1,000 रुपए, डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट में कितना होगा, देखो डेटर्स है 80,000, जिसमें से बेड डेट्स हो गए आप लोगों के 2,000, और आप लोगों ने जो बेड डेट्स प्रोविजन बनाया था वो 4,000 का बनाया था, ठीक है, तो 4,000 का बनाया था, 2,000 ही बेड डेट्स हुए, तो 2,000 इधर से बच गए। डिजायर टू मेंटेन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, यानी 2,000 बचे, 2,000 में से 1,000 गए, ये प्रोविजन दोबारा से बना लिया। देखो ध्यान से सुनो, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेबिट या क्रेडिट हुआ वो देखना है, तो बेड डेट्स कितने हुए, 2,000 हुए, बनाया कितना था, 4,000 का, और डिजायर टू मेंटेन एक बार दोबारा बना लिया, तो 4,000 में से 2,000 तो चले गए, बचे कितने, 2,000 रुपए, तो 2,000 में से दोबारा फर्दर बना लिए 1,000 रुपए, तो फिर 1,000 रुपए तो फिर भी बच गए ना आपके पास, तो एक क्रेडिट क्या हो जाएगा, 1,000 रुपए, डन। फिर आप लोगों का डेज ग्रेस एडेड इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेट डे ऑफ मेच्योरिटी, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं आप लोगों को, है ना, याद होगा ये भी। अगर पहले से प्लान्ड हॉलीडे है तो एक दिन डे बिफोर मैच्योरिटी हो जाती है, और अनप्लान्ड है तो वन वन डे बिफोर होती है, वन डे आफ्टर होती है, सॉरी। द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ऑप्शन हो तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएंगे, और वेल्थ किसकी, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की, ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, देखो कितना क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग बना दिया है इसमें, है ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो सबने रट रखा है, बट किसकी, तो इक्विटी शेयर होल्डर की, ठीक है। फिर उसके बाद है ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिट, तो इंक्रीज होती है वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट में डेबिट हो जाता है। फिर है आप लोगों का, एक सेकेंड, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाता है। फिर है आप लोगों का इन प्रोसेस ऑफ, अगर जब जर्नल एंट्री में जर्नल करते हैं तो उसे जर्नलाइजिंग बोलते हैं, और अगर लेजर में करते हैं एंट्री को तो उसे पोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। देखो एस्टेट का पेपर बहुत हार्ड नहीं आता है, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हो, मैं बार बार बता रही हूँ,
ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से अगर ग्रुपिंग करते हो एक्टिविटीज का तो उसे प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, अगर ग्रुपिंग करते हो एक्टिविटीज का ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन तो उसे प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रोन किसके द्वारा किया जाता है? जो क्रेडिटर है, जो उधार दे रहा है, उसके द्वारा बिल लिखा जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। मैंने बहुत अच्छे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोगों को कराया हुआ है, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी रेटिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट? कौन सी सस्पेंस अकाउंट के द्वारा रेटिफाइड की जाएगी? तो सेल्स रिटर्न 1000 नोट रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रेटिफाइड कहाँ से करेंगे? रिकॉर्ड नहीं किया तो रेटिफाइड करते टाइम इसको रिकॉर्ड कर देंगे, सिंपल, सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला जाएगा। सेल्स रिटर्न 1000 रिकॉर्ड कर लिया तो फिर कोई एरर ही नहीं है। रिटर्न रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न, तो जो गलत किया है उसको सही कर देंगे और जो गलत किया है उसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और जो नहीं किया वो कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट तो सिर्फ अंडर कास्ट वाले में किया जाएगा। फिर है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जॉइंट कंपनी इज इलेक्टेड बाय, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर के द्वारा चुने जाते हैं। सबसे बड़े कंपनी के अंदर शेयर होल्डर होते हैं और शेयर होल्डर के द्वारा ही चुने गए लोग होते हैं बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी शेयर होल्डर बड़े होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छोटे होते हैं। याद रखना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन दो टर्म्स में, ठीक है। फिर उसके बाद है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है? प्राइस मेकर होती है, कभी भी प्राइस अपने आप बनाती है। जो प्राइस टेकर होती है वो आप लोगों की परफेक्ट कंपटीशन होती है, यानी सी का फर्स्ट, सी का आप लोगों का फर्स्ट आएगा, सी का फर्स्ट तो पहले ही ऑप्शन में है। फिर बी का थर्ड, यानी मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है, यानी आप लोगों का सी का फर्स्ट है। मोनोपोली क्या होता है आप लोगों का? ए का सेकंड, प्राइस मेकर होता है। परफेक्ट कंपटीशन में बता चुकी हूँ। ओलिगोपोली रिस्ट्रिक्टेड यानी रिजिडिटी कोर्स होता है, किंग डिमांड कर भी बोला जाता है इसको, पढ़ लेना एक बारी। फिर है इन इंडिया कमर्शियल बैंक आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय, कमर्शियल बैंक को लाइसेंस आरबीआई देता है। आरबीआई स्टेब्लिश हुआ था 1935 में और उसका एक्ट है 1934 में। इट्स क्रिटिकल, जो एक बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन, कैश पोजीशन नहीं है। नो द नंबर ऑफ वर्कर, वर्कर के नंबर को जान के क्या करेगी? अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंजेस प्राइस रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई, इकोनॉमिक्स में बेसिक पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कोचिंग आप लोगों को ऑन द जॉब दी जाती है। क्लासरूम, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, ये ऑफ द जॉब दिया जाता है। केस स्टडी भी ऑफ द जॉब है, जहाँ पे जाके आप केस होगा वहीं पे जाके स्टडी करेंगे, फिल्म भी ऑफ द जॉब है। तो ऑन द जॉब में जॉब रोटेशन, कोचिंग, मेंटोरिंग, इंटरप्रेन्योरशिप वो सॉरी अप्रेंटिसशिप और जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग यानी जेसीएम, ठीक है। यानी जॉब रोटेशन, कोचिंग, मेंटोरिंग, ये सब आता है। फिर है कॉस्ट प्राइस किसी मशीन की 1 लाख है। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन है आप लोगों का 45,000, सेल प्राइस उसकी 40,000 है। 1 लाख की मशीनरी थी, डेप्रिसिएशन 45,000 है। बची कितनी मशीनरी की वैल्यू? 1 लाख में से 1 2 3 4 5, 45,000 गए तो 0,005, 9 में से 4 गए 5, तो 4 और 40 में बेच दी। कोई भी मशीनरी 55,000 की थी और 40 में बेच दी तो 15,000 लॉस हो जाएगा, एज यू नो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब और कुछ नहीं रहता, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही होता है, ध्यान रखना है बस। फिर है, ये निकाल के दिखा रखा है एक बार आप लोगों को। इन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेक्शन अंडर सेक्शन 10 to 15 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, क्योंकि उस टाइम 2016 का है ये। तो कौन हो सकता है प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में? तो ए पर्सन जो क्वालिफाइड है और इक्वल है जो क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के, तो सेकंड इज योर ऑप्शन आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एक्टिविटी? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस एक्टिविटी की? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एक सेकेंड, वो है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी?
तो सबसे पहले बिजनेस के लिए सैलरी ऑन वेजेस तो एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल्स और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज ये है। तो सेल्स एंड जो सर्विस, सैलरी और वेजेस किसके लिए चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में। ऑन द रिसीविंग रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर द सेलर सेंड, जब बायर ऑन द रिसीविंग रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर, यानी बायर ने, किसी ने हमसे बाय किया था, यानी कस्टमर ने रिटर्न कर दिया हमें गुड्स, यानी ये सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न को क्या दे देंगे, क्रेडिट नोट दे देंगे। सेल रिटर्न का जो सेल रिटर्न को क्या दे देंगे, क्रेडिट नोट दे देंगे। क्रेडिट नोट ऑल्सो नोन एज क्रेडिट मेमो इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द सेलर, ठीक है, तो सेलर के द्वारा जो इशू होता है वो क्रेडिट नोट किया जाता है। When the preparing BRS, if you start overdraft balance as per check deposit but not yet clear, BRS मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। देखो, when preparing BRS, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओवरड्राफ्ट एज पर, यानी अनफेवरेबल बैलेंस है पासबुक का, पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है यानी डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट है। फिर चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, unfavorable balance, check deposit but not yet cleared, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, तो हमने जो कैश बुक है उसमें क्या कर रखा होगा, माइनस कर रखा होगा, और तो इसमें से भी लेस कर देंगे, यानी डिडक्टेड आंसर आ जाएगा। मतलब जो भी बुक हमारे पास है, जो हमारे पास नहीं है उसके पास पहुंचना है, तो सेकंड इज योर ऑप्शन। फिर कंटीजेंसी अप्रोच, आप लोगों को पता है फिडलर कंटीजेंसी अप्रोच है, जो ये कहती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज कर लेनी चाहिए। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हर एक सिचुएशन पे एक ही काम करेगा, एक ही टारगेट काम करेगा, तो वो ठीक नहीं है। तो कंटीजेंसी अप्रोच क्या कहती है हमारी, फिडलर ने दी थी, जो ये कहती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपने जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, वो चेंज कर लेनी चाहिए। बट बच्चे ये कोई समझते नहीं है ना, बच्चों को क्या चाहिए पता है, एस्टेट में ना मोस्टली बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार में क्लियर करें, तो मैं लिमिटेड कंटेंट करवाती हूँ। बट बच्चों को क्या कई बार चाहिए होता है, टाइम पास, मतलब यूँ चाहिए होता है कि पता नहीं मैम इतनी कम वीडियोस, कई बार ऐसे बोलते हैं। और कई कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जिनको यूँ लगता है हाँ लिमिटेड, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने कम वीडियोस में चीजें कवर करवाई है, अगर पेपर क्लियर ना हो तब कहना, बट उससे पहले आपको पूरी 40 वीडियो को कम से कम पहले 2 बार देखना है, फिर उसके बाद उस कंटेंट को बार बार, कम से कम 4 बार 5 बार रिवाइज करना है। और एक बार कवर करके रिवाइज कर लोगे ना, फिर बताना आपका एस्टेट ना हो तो, अरे इतने इजी क्वेश्चन लगेंगे आपको कॉमर्स के, आप ये बोलोगे कुछ नहीं था पेपर, समझ रहे हो। ये पहली बार नहीं करा रही हूँ, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने एस्टेट क्लियर करा है। मेरा ये काम नहीं है कि टाइम पास करवाओ और पेपर में क्वेश्चन आए चाहे ना आए, मैं लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आज आप सेटिस्फाई हो चाहे ना हो, ये मैं बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर सर, टेलर सर ने कौन सा नहीं दिया है, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब दिया है, फंक्शनल फोरमैनशिप दिया है, मैक्सिमाइज नोट रिस्ट्रिक्ट आउटपुट मैक्सिमम, ये नहीं दिया है, और आप लोगों को हार्मनी नोट डिस्कार्ड दिया है। फिर है आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ, रिजर्व सरप्लस में नहीं आता है, तो कैपिटल रिजर्व आता है, वो तो रिजर्व ही दिख रहा है नाम से ही, जनरल रिजर्व भी आएगा, क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं आता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस कॉमन उसमें क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिटेनिंग अर्निंग, सरप्लस और रिवैल्यूएशन। फिर है व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक इट नीड नॉट टू मेंटेन, अगर कैश बुक मेंटेन कर रही है तो कैश और बैंक अकाउंट लेजर में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है उसके बाद आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट क्लियरली डिस्टेंस बिटवीन इंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, फाउंड द बिजनेस, मैनेजर्स ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, इंटरप्रेन्योर्स आर द ओनर्स ऑफ देयर बिजनेस, बिल्कुल सही बात है, मैनेजर्स आर एम्प्लॉयज, इंटरप्रेन्योर्स अर्न प्रॉफिट, मैनेज सैलरी, मैनेजर सैलरी लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स इज वंस फॉर ऑल एक्टिविटी, नहीं, इंटरप्रेन्योरशिप भी पूरी कंटिन्यू रहती है, और मैनेजमेंट भी कंटिन्यू, तो फोर्थ इज नॉट राइट, ठीक है। फिर है उसके बाद आप लोगों का द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट फोरगोन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन, इसे ही बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
फिर उसके बाद है द नंबर ऑफ, देखो द कंपनी, एक्स कंपनी परचेज एसेट करी है इतने की परचेज, इशू डिबेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट 4% इन फुल सेटिस्फेक्शन, 4% का डिस्काउंट दिया यानी 96 रुपए का एक, तो 2880 को 96 से डिवाइड करेंगे तो 30,000 आ जाएंगे। देखो बिल्कुल सही बात है ना, ये रहा ये रहा, ठीक है, इसने समझा के बताया, मैंने सीधा बता दिया। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इज शोन एज प्रीपेड, पहले पेड कर दिया तो वो एसेट है आप लोगों के लिए। गुड। व्हाट डज द चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज क्या है? नेशनल इनकम, ठीक है। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट क्या है? तो पेस्टल आप लोगों का, इम्प्लॉयज इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है, कंपनी पॉलिसी इंटरनल, मैनेजमेंट भी इंटरनल, डेमोग्राफी एक्सटर्नल का पार्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले पे कर दिया एक्सपेंसेस, तो क्या है? सेट है। फिर है कंप्लेन कैन बी मेड डिस्ट्रक्ट फ्रॉम द वैल्यूज गुड्स एंड सर्विसेज अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड, 20 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इन इंडिया अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जो आप लोगों की है नोट एक्सीड 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेस देन 1 करोड़ आप लोगों को पता है, यानी अप टू 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इतना इजी क्वेश्चन बेहद। फिर आप लोगों से देखो, मैंने जब ये वीडियो कराई है ना तब भी आप लोगों से इतने अच्छे से करवाया है कि नेट प्रॉफिट में जब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं इनकम लेस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन और वीडियो में डायरेक्टली करवाया है मैंने आप लोगों को। फिर है आप लोगों का ये, बेटा बहुत अच्छे से सोल्व करके, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रिंसिपल होता है, वन मैन, एक आदमी के एक वोट, शेयर से कोई मतलब नहीं होता है। बैरियर कौन सा बैरियर नहीं है? टेक्नोलॉजी बैरियर होता है, कल्चरल बैरियर होता है, लिंग्विस्टिक बैरियर होता है, कलर का डिस्क्रिमिनेशन कोई बैरियर नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इफ गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, रिटायरमेंट के टाइम बैलेंस शीट में अपीयर है, इट शुड बी रिटर्न ऑफ फॉर द कैपिटल, फॉर दिस कैपिटल अकाउंट ऑल द पार्टनर्स, जो डेबिट है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हो जाती है। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। मैं फिर से बता दूं, एच टेट का मेरा कोर्स है जो कि 3000 प्राइस है, जिसमें सिर्फ पीजीटी कॉमर्स, यानी जो आप लोगों को कॉमर्स वाला पार्ट है वो करवाया गया है। 3000 प्राइस है, लिमिटेड कंटेंट देकर एस्टेट क्लियर हो जाएगा, इट्स माय गारंटी। पिछली बार भी बच्चों का बहुतों का हुआ है, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कराया गया है जिसके अंदर हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश में है, अवेलेबल है, ठीक है। और आप लोगों का मेरी बुक को सिर्फ, जो कि आप लोगों का अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स बुक बाय असिस्टेंट प्रोफेसर नीशू यादव, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। उसकी सॉफ्ट कॉपी, इसे बुक को आप पढ़ सकते हैं, प्रिंट नहीं निकाल सकते, कोर्स में अवेलेबल है। पीवाईक्यूज एमसीक्यू में लेकर आऊंगी, आपके दिसंबर एग्जाम है, दिसंबर में, तब तक मैं इतना कंटेंट करवा दूंगी, एमसीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ प्रैक्टिस, आप लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगेगा। कॉमर्स के पोर्शन में कॉमन अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। और अभी जो मेरा स्टेट पीजीटी कॉमर्स का प्राइस है वो 3000 का कोर्स है, 2000 में अवेलेबल है, बट एक दो दिन में प्राइस बढ़कर 3000 हो जाएगी। अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं अवेल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। गले से बहुत ज्यादा बोला नहीं जा रहा था, पर फिर भी मैंने सोचा पीवाईक्यू करवाती हूँ ताकि बच्चों को अच्छा लगे, जो पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चन हुए होंगे मेरे हिसाब से, नहीं हुए होंगे तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है, आगे हो जाया करेंगे। आप लोगों को कंटेंट को बार बार पढ़ना है, एक दो बार वीडियो को देख के ये नहीं सोचना है कि मैं तो बन गया 30 मार्क का और मुझे सब याद हो गया। एक दो बार में कुछ भी याद नहीं होता है, 5-6 बार रिवाइज करना है, तब जाके चीजें कंप्लीट होती हैं। और आप लोगों का स्टेट पीजीटी कॉमर्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एचपीएससी पीजीटी वाले भी कंटिन्यू पढ़ते रहें, वीडियो आप लोगों की आती रहेगी। थोड़ी गले में प्रॉब्लम है इसलिए कई बारी हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। एचपीएससी वाले भी अगर आप पीवाईक्यू एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो अलग से अवेलेबल है कोर्स, और आप शॉर्ट में चीजों को रिवाइज करना चाहते हैं तो भी कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कोर्स अवेलेबल है।
अवेल कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाके विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं नंबर पर और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। आई होप आप लोगों के लिए कंटेंट यूजफुल रहा होगा और आप लोग रिवाइज कर पाएंगे अपने कंटेंट को। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।